नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव, भारत माता की जय। बंधुओं, आपके समक्ष एक मजबूती के साथ एक अपनी बात रखना चाहता हूँ। सलमान खुर्शीद कांग्रेसी नेता, कुछ और नेतागण नसीहत दे रहे हैं बांग्लादेश जैसी हालत पैदा होने की। मोदी जी को नसीहत दे रहे हैं। खैर, उनका बोलने का अधिकार है, उन्होंने बोला, लेकिन बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए कि ये भाषा जो है कितना दुखदाई, कितना कष्टदायी हो सकता है। इसकी लपट से, इसकी अग्नि से ये बोलने वाले भी क्या बच सकते हैं? हमें तो नहीं लगता कि ये बच सकते हैं, क्योंकि जब आग लगती है तो आग ये नहीं देखती है कि आग किसको पकड़ रही है। आग का काम है जो सामने आया सूखी चीज, हरी चीज पकड़ लेती है। पहले सूखी चीज को पकड़ती है, लेकिन उसके तपिश से हरी चीज भी सूख कर उसके लपट में सुहा हो जाती है। हम लोग आम नागरिक हैं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम सांसद, एमएलए, एमपी नहीं हैं, लेकिन जो लोग हैं, मैं तो समझता हूं कि उनकी बुद्धि भी हम लोगों से ज़्यादा भरभष्ट है। हालात पैदा करने की सपने में भी मत सोचना आप लोग। हालात पैदा करने की सपने में भी मत सोचना। गलत मंसूबे वालों अगर दंगा भड़काने की मन में चल रहे हैं तो मन में ही दफन कर लेना। गलत मंसूबे वाले लोग अगर दंगा भड़काने की मन में चल रहा है तो मन में ही दफन कर लेना, क्योंकि हमारे देश के मुसलमान शिक्षित भी हैं और समझदार भी हैं। सभी धर्म के लोग शिक्षित हैं और सभी अपने हित अहित नुकसान के बारे में जानते हैं। सभी लोग अपने नुकसान, फायदा, अहित, हित के बारे में सभी लोग जानते हैं। यहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे नहीं हैं लोग, कुछ को छोड़कर। अगर अपना भारत देश सनातन जैसे मजबूत स्तंभ पर खड़ा है, अपना भारत देश सनातन, अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान मजबूत स्तंभ पर खड़ा है, जरा इस पर भी आप सभी लोग गौर करना। और एक बात मित्रों, और एक बात पर गौर कर लेना, मोदी योगी जी का परिवार कितना बड़ा है। सभी धर्म के लोग कुछ को छोड़कर, सभी धर्म के लोग कुछ को छोड़कर, मोदी जी का परिवार जितना बड़ा है, कुछ धर्म के लोग को छोड़कर, कुछ को छोड़कर मित्रों, मोदी योगी जी को सभी लोग अपना परिवार मानते हैं। अब सोचिए कि जरा, जब कुछ को छोड़कर सभी हिंदुस्तान के लोग अपना परिवार मानते हैं, तो अपने परिवार के मुखिया को अपने घर से झोला उठाकर जाने कैसे दे सकता है? और एक बात पर ध्यान देना, और एक बात पर गौर करना, भारत की पाकिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश समझने की भूल न करना। भारत को बांग्लादेश, तालिबान, पाकिस्तान समझने की भूल भी मत करना, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में दुर्योधन, दुशासन, शकुनी हैं, तो यहाँ कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, अभिमन्यु भी हैं। बड़ी गौर करने वाली बात है। हमारे हिंदुस्तान में अगर दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जरासंध जैसे लोग हैं, तो ये भी दिमाग में रख लेना चाहिए कि यहाँ पर अर्जुन, श्री कृष्ण, भीम,
युधिष्ठिर और अभिमन्यु जैसे लोग भी पड़े हैं। मित्रों, मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं। मैं सभी धर्म के लोगों के से पूछता हूं। मैं नहीं समझता हूं कि मेरी वीडियो किसको अच्छी लग रही है, किसको अच्छी नहीं लग रही। मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूं। लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहूंगा सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोग से, क्या आप दिल से चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा हो वह हिंदुस्तान में हो? क्या आपकी आत्मा उन लोगों को सही मानती है? आपका दिल उन लोगों को सही मानती है जो ये हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं, जो नेता लोग हैं? क्या इस बात की समर्थन करते हैं आप? और आपको लगता है कि अगर ये हो जाएगा तो नेताओं का कुछ बिगड़ेगा? किसका बिगड़ेगा, कुछ अंदाजा भी है? वैसे चाहने को तो हर धर्म के लोग चाहते हैं हिंदुस्तान में कि एक बार हो ही जाए, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा ना हो तो बेहतर है। आप समझने की कोशिश करिए, क्या राशन लेते समय क्या मोदी जी ने कहा था कि अगर मुसलमान का कोई नाम खातून होगा या नूरजहां होगा या नूरदीन होगा या जावेद होगा तो उसको राशन मत देना? ऐसा कहा उन्होंने, जो फ्री का राशन बट रहा? क्या कभी आवास में कभी वो किया? क्या शहरों में जो फ्लैट बन रहे हैं क्या उसमें मुसलमान को नहीं मिला? क्या सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा? या आज से पहले कांग्रेस की सरकार इतने सालों तक थी, क्या उसमें अपने दिल से सोचिए, क्या उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हुआ या बीजेपी की सरकार में हुआ? फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारना? एक बात बताइए कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारना? क्या सही से रहना, सही से खाना पीना, सही से जॉब करना, सही से लौटकर घर पर आना, प्यार से अपने परिवार में रहना, क्या ये रास नहीं आ रहा? मैं समझता हूं उन नेताओं को जो ये भाषा बोल रहे हैं, उनके दिल में थोड़ा कशिश है, दर्द है। किस बात का दर्द है वो मैं बताता हूं कि 15 साल से ये तीसरी बार सरकार बनी है बीजेपी की। ये 3 बार में ये लोग सत्ता से दूर हैं, मलाई खाने को इनको मिल नहीं रहा है। ये सोच रहे हैं कि दंगा भड़काकर ही कुछ किया जाए, हो सकता है कुछ अच्छा रिस्पांस आ जाए जिससे इनकी मलाई कटनी शुरू हो जाएगी। ये अपने मलाई के चक्कर में आप सभी लोगों को ये चूल्हे में झोंकना चाहते हैं। अब आप लोग की मर्जी है, आपका अधिकार है सोचने समझने का, बोलने का अधिकार है, सभी का अधिकार है। मैं भी बोल रहा हूं। अब आप समझिए कि हाँ, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। दंगा कराने वाले तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि चारों दिशाओं में पहले नज़र उठा के देख लेना। यहाँ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भी है, ऊपर नीचे दोनों तरफ देखना चाहिए। और ये पाकिस्तान, तालिबान और अब बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, ये सनातन की धरती है। ये वो धरती है जहां पे कुरुवंश का नाश हुआ धर्म के लिए। आप सभी लोग ज्ञानी हैं, मैं आगे क्या कहूं। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत पीड़ा होता है ये सब सुनकर, तो हमें भी बोलने का अधिकार है, हम भी बोलते हैं आप लोग के बीच में। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। राधे राधे, जय श्री राम, भारत माता की जय।